एक मलका जिसकी सल्तनत जुनूब अरब से लेकर अफ्रीका तक फैली हुई थी, लेकिन उसके दिल में एक खुफिया राज छुपा था। कुछ लोग कहते हैं कि वो आदि इंसान, आदि जिन थी। क्या मुमकिन है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन पर काबू रखते थे, ऐसी मलका से शादी कर सकते थे? लेकिन ये कहानी मलका सबा और एक छोटे परिंदे हुदहुद से शुरू होती है, जिसने पूरी तारीख बदल दी। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह एक छोटे से परिंदे ने मलका को इस्लाम की तरफ माइल किया और हजरत सुलेमान की हिकमत ने सबको हैरान कर दिया, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये एक ऐसी मलका थी जो अपनी सल्तनत की सबसे बड़ी ताकत रखती थी। उसके पास बेशुमार खजाने थे, जबरदस्त लश्कर था और एक ऐसा तख्त था जो सोने और कीमती जवाहरात से मुज़य्यन था। मगर उस सब दौलत और ताकत के बावजूद उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो अल्लाह को नहीं पहचानती थी। मलका सबा, जिसे बिल्कीस के नाम से जाना जाता है, सूरज को अपना खुदा मानती थी और उसी की परस्तिश करती थी। उसके पूरे दरबार के वुज़रा, मुशीर और कौम के बड़े भी उसी की पैरवी करते थे। वो एक अजीम हुकूमत की मालिक थी, मगर दिल के सुकून से महरूम थी। इसी दौरान अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक अजीबो गरीब खबर मिली। ये खबर एक नन्हे से परिंदे हुदहुद की ज़बानी पहुंची। हुदहुद ने अर्ज़ किया, मैंने ऐसी कौम देखी है जिसकी औरत बादशाही करती है। मैंने उसे और उसकी कौम को देखा कि वो सूरज की इबादत करते हैं, हालांकि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वही आसमान और ज़मीन की हर छुपी चीज़ को ज़ाहिर करता है और तुम्हारे आमाल जानता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सुनकर हैरान भी हुए और फ़िक्रमंद भी कि एक पूरी कौम अल्लाह के बजाय सूरज के सामने झुकी हुई है। इन्होंने फ़ौरन एक ख़त लिखा जिसमें तौहीद और इस्लाम की दावत थी और उसे हुदहुद के ज़रिए मलका सबा तक पहुँचाया। जब हुदहुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त लेकर मलका सबा के महल पहुँचा तो उसने ख़त उसके सामने गिरा दिया। मलका ने ख़त उठाया और अपने दरबार के बड़े वज़ीरों और मशीरों को जमा किया। उसने बड़े वक़ार से ख़त खोला और पढ़कर सुनाया, ये ख़त सुलेमान की तरफ से है जो अल्लाह के नाम से शुरू होता है, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हुक्म ये है कि तुम तकब्बुर ना करो और मेरे पास फरमान बरदारी के साथ आ जाओ। मलका सबा ये अल्फाज सुनकर सोच में पड़ गई। उसने अपने वज़ीरों को मुखातिब करते हुए कहा, ए दरबार के मुअज़्ज़ज़ लोगों, मेरे पास एक निहायत अहम ख़त आया है। ये ख़त हज़रत सुलेमान की तरफ से है। वो मुझे और मेरी कौम को अल्लाह की इबादत की तरफ बुला रहा है। अब तुम मुझे मशवरा दो कि मैं क्या करूं। दरबार के वुज़रा फ़ौरन बोले, हम ताकत और जंगी कुव्वत रखते हैं, हमारे पास लश्कर है, हथियार हैं, सवारियों की कमी नहीं। अगर आप हुक्म दें तो हम फ़ौरन जंग के लिए तैयार हैं। फैसला बहरहाल आपके हाथ में है। मलका ने एक गहरी नज़र उन सब पर डाली और फिर कहा, जंग हमेशा बर्बादी लाती है। बादशाह जब किसी शहर पर चढ़ाई करते हैं तो वहाँ के मुअज़्ज़ज़ लोगों को जलील कर देते हैं और सब कुछ तबाह कर डालते हैं। मुझे लगता है कि बेहतर यही है कि हम सुलेमान की नीयत जांचने के लिए पहले उसके पास तोहफे भेजें। अगर वो तोहफे कबूल कर लेता है तो समझ लेंगे कि वो दुनियावी माल और दौलत का ख्वाहिशमंद है, और अगर इनकार कर देता है तो जान लेंगे कि वो वाकई अल्लाह के नबी हैं। मलका सबा ने अपने वज़ीरों की राय के बाद तोहफे तैयार करने का हुक्म दिया। उसने कहा कि ये तोहफे कीमती और शानदार होने चाहिए, सोने और जवाहरात से मुज़य्यन, ताकि हज़रत सुलेमान की तवज्जो हासिल हो। महल के फ़नकार दिन रात मेहनत करने लगे ताकि सबसे बेहतरीन तोहफ़ा तैयार हो सके। एक सुनहरी प्लेट तैयार की गई जिसके किनारों पर 2 सुनहरी शेर और कीमती जवाहरात जुड़े हुए थे। तोहफ़ा मुकम्मल हुआ तो मलका ने अपने सफ़ीरों को भेजा कि ये तोहफ़ा हज़रत सुलेमान के पास पहुँचाएँ, और साथ में एक जासूस भेजा ताकि हज़रत सुलेमान की ताकत और लश्कर की हालत मालूम करे। हुदहुद ने सुलेमान को यह इत्तला दी कि मलका सबा तोहफे भेज रही है और उसका असल मकसद हज़रत सुलेमान की नीयत और फ़ौज की ताकत जांचना है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अपने लश्कर को तैयार किया और मलका के सफ़ीरों के इस्तकबाल के लिए लानें बना दी। जब सफ़ीरों ने हज़रत सुलेमान के लश्कर को देखा तो उनकी हैरत की इंतहा न रही। लश्कर में सिर्फ इंसान नहीं
बल्कि शेर, हाथी, टाइगर, परिंदे और जिन भी शामिल थे। कुछ ताकतवर जिन थे जो हवा के जरिए कहीं भी जा सकते थे और कुछ परिंदे और जानवर भी फौज में शामिल थे। सफीरों ने सोचा कि ये वाकई कोई आम फौज नहीं बल्कि एक इलाही ताकत है। हजरत सुलेमान ने बराह रास्त मुलाकात से इनकार किया और अपने एक कमांडर को भेजा जो तोहफे वसूल करे और पैगाम दे। क्या तुम समझते हो कि दौलत और तोहफे से मुझे मुतासिर कर सकते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे मुकाबले में कहीं ज्यादा है। अपने तोहफे वापस ले जाओ। अगर मैं तुम्हारे पास फौज लेकर आया तो तुम्हें तुम्हारे शहरों से जलील व खार कर दूंगा। सफीरों ने यह पैगाम सुनकर मलका सबा के पास वापस पहुंचाया। मलका ने तोहफा और पैगाम दोनों देखा तो उसके दिल में सोच पैदा हुई कि हजरत सुलेमान की फौज की ताकत और उनकी हिकमत कितनी अजीम है। मलका सबा ने अपने दरबार के वुज़रा और मशीरों के साथ दोबारा इजलास बुलाया। उसने कहा, हजरत सुलेमान की फौज इतनी अजीम और ताकतवर है कि अगर हम जंग करें तो सब कुछ खो देंगे। हमें कोई दूसरा रास्ता तलाश करना होगा। वुज़रा ने मशवरा दिया कि शायद बेहतर यही हो कि मलका खुद हजरत सुलेमान के पास जाए, न सिर्फ तोहफे लेकर बल्कि अपनी ज़ाती हिकमत और अक्ल भी दिखाए। इस तरह मुमकिन है कि अमन कायम हो जाए। मलका ने फैसला किया कि वो खुद रवाना होगी। हजरत सुलेमान ने भी अपने महल में एक खास मंसूबा बनाया। उन्होंने कहा कि मलका सबा के लिए एक ऐसा महल बनाया जाए जो पानी के ऊपर तैरता हुआ नजर आए। दाखिले का फर्श शफाफ हो ताकि हर आने वाला देख सके कि पानी है या शफाफ जमीन। ये महल न सिर्फ खूबसूरती का शाहकार था बल्कि एक सबक भी था कि हकीकी अजमत और तरक्की सिर्फ तौहीद के इल्म के ज़ेरे साया मुमकिन है। मलका सबा जब हजरत सुलेमान के महल के करीब पहुंची तो उसने अपनी आंखों पर यकीन न किया। उसने पहली बार अपने जिंदगी में इतनी शानदार और गैर मामूली फौज देखी। वो खौफजदा हुई, दिल धड़कने लगा और उसके हौसले हिलने लगे। उसने महसूस किया कि शायद उसकी अपनी सल्तनत की ताकत और तरक्की भी इस इलाही हिकमत के मुकाबले में कमज़ोर है। हजरत सुलेमान ने मलका साबा के लिए तख्त भी तैयार किया। ये तख्त मलका के असल तख्त की नकल था, लेकिन कुछ तब्दीलियों के साथ, ताकि उसकी समझ में आए कि अल्लाह की ताकत हर चीज़ पर गालिब है। हुदुद ने यह सब कुछ करीब से देखा और हजरत सुलेमान की हिकमत को समझा। मलका सबा जब हजरत सुलेमान के महल में दाखिल हुई तो उसने महल के शफाफ फर्श को देखा। उसने समझा कि शायद पानी है, इसलिए उसने अपने लिबास को थोड़ा उठाया ताकि गिरने से बच सके। इसी लम्हे हजरत सुलेमान की हिकमत और बसीरत ने अपना इम्तिहान जाहिर किया। वो देख सकते थे कि मलका के पांव बिल्कुल आम इंसानों के हैं और कोई जिन की खसूसियात नहीं। मलका सबा को अपनी गलत अकीदत का इदराक हुआ। हजरत सुलेमान ने उसे बुलाया और कहा, यह सब दौलत और ताकत तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत के लिए है। हकीकी अजमत अल्लाह के फरमाबरदार होने में है। मलका सबा ने पहली बार दिल से समझा कि सूरज की परस्तिश कुछ भी नहीं और उसके दिल में अल्लाह की रोशनी जागजी हुई। उसने अपनी कौम के सामने ऐलान किया कि वो इस्लाम कबूल करती है और उसकी कौम भी उसके पीछे शामिल हो गई। सूरज की इबादत तर्क कर दी गई और अल्लाह की बंदगी की जाने लगी। ये कहानी कुरान मजीद में बयान हुई है और हमें सिखाती है कि इल्म, हिकमत और अल्लाह की हिदायत की कद्र हमेशा सबसे बड़ी होती है। हुदहुद, जो एक छोटा सा परिंदा था, ने एक अजीम तब्दीली की इब्तिदा की और हकीकत यह है कि सच्चाई और नीयत की अहमियत हमेशा बाकी रहती है। आखिर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा के लिए पैगाम भेजा कि ईमान और तौहीद की रोशनी से जिंदगी की हर मुश्किल आसान हो जाती है। ये दास्तान हमें याद दिलाती है कि इल्म और हिदायत की कद्र करना ज़रूरी है और अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना सबसे बड़ी कामयाबी है।